आखिर जिस बात का डर था वही बात हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस भी परिवार का कोई सदस्य धार्मिक स्थल पर पुण्य अर्जन करने के लिए जाए और वहां उसकी जिंदगी समाप्त हो जाए, इससे बड़ी दुखदाई बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। पर सच तो यह है कि जब जब भी सरकारों ने धार्मिक आयोजनों को सत्ता साधने का हथियार बनाने की कोशिश की है, तब तब इस तरह के हादसे सामने आए हैं। आप सब जान रहे हैं कि यूपी के प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा है, उसमें बुधवार की रात तकरीबन 1:30 बजे एक घाट पर भगदड़ मच गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई। इस भगदड़ में बड़ी संख्या में भक्तों के जख्मी होने के भी आसार सामने आए हैं या खबरें सामने आई है। इस भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर यह कहा है कि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था और करीब 3 करोड़ लोगों के स्नान करने की संभावना थी। जबकि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का ऐसा अनुमान था कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्थान के मौके पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचेंगे। फिर योगी आदित्यनाथ की इस बात को थोड़ी देर के लिए हम सही भी मान ले कि भीड़ का दबाव अधिक था, तो फिर 8 से 10 करोड़ भक्त उस समय वहां पहुंच जाते तो फिर क्या हाल बनते। बहरहाल योगी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ यही झलकता है कि उनके और मेला प्रशासन के बीच एक लंबे संवाद का गैप दिखाई देता है। वरना 2 से 3 करोड़ की भीड़ में ही ये हादसा कैसे हो गया, जबकि उनके प्रशासन ने तो 8 से 10 करोड़ भक्तों की मौनी अमावस्या पर आने की आशंका जाहिर की थी और इतनी ही बड़ी तादाद में आगंतुकों की सुविधाओं की तैयारियां भी की होगी। हालांकि योगी ने यह भी नहीं बताया कि जब भीड़ का दबाव इतना अधिक था तो उनकी सरकार और मेले में जुटे प्रशासन ने इस भीड़ के दबाव को वक्त रहने के पहले कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया। क्या वे आंकड़ों की जादूगरी में इस हादसे का इंतजार कर रहे थे, लोगों की मौत का मातम मनाने का इंतजार कर रहे थे? इस बात का जवाब कौन देगा? अब जब इस हादसे में मारे जाने वाले लोगों की कहानियां सफ़े दर सफ़े, पन्ना दर पन्ना सामने आती जा रही है, तो योगी कह रहे हैं कि कोई नकारात्मक बात ना फैलाएं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब साफ है कि उनको अब भी लोगों की मौतों का इतना मलाल नहीं है जितना एक संवेदनशील इंसान को होना चाहिए, बल्कि वे उल्टे धमका रहे हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सच तो यह है कि एक राज्य के अभिभावक होने के नाते और ईमानदार जिम्मेदार इंसान होने के नाते वे लोगों को ढाढ़स बंधाते कि डरे नहीं, सरकार आपके साथ है, सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है और सबके हालात ठीक होगी, सबकी रक्षा सुरक्षा होगी। इस तरह की संवेदनशीलता दिखाना तो दूर की बात रही, बल्कि वे किसी गुंडे बदमाश की तरह हादसे के सच को सामने लाने वाले लोगों को डराने धमकाने लग गए। वे ये बताते कि इस भगदड़ में कितने लोग बेसमय मौत के आगोश में समा गए। हालांकि योगी ने पूरे मामले में चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन हताहतों को लेकर कोई सच्चाई बयान नहीं की है। ये जरूर बताया कि इस हादसे को लेकर उनकी पीएम मोदी से सुबह से लेकर अब तक 4 बार बात हो चुकी है। इस हादसे की एक मजेदार बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट में लोगों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया है। इस बारे में मोदी ने लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ है वह अत्यंत दुखद है और इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात का भी जिक्र किया है कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है और उन्होंने ये भी लिखा है कि इस सिलसिले में मैं मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत हर दफा कर रहा हूं और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। पर योगी ने न जाने क्यों इस हादसे में लोगों की होने वाली मौतों पर चुप्पी साधकर नकारात्मक बात न फैलाने पर अड़ते हुए
और इसका खामियाजा भुगतने की सरेआम धमकी देते रहे और कहते रहे कि नकारात्मकता न फैलाए। अब इसमें जो खबरें सामने आ रही है उसमें नकारात्मकता और सकारात्मक क्या, जो सच है वो सच है। बहरहाल सच तो यही है कि एक ईमानदार और जिम्मेदार नेता के तौर पर धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। सत्ता हासिल करने का कतई यह मतलब नहीं होता है कि लोगों की जान को जोखिम में डालकर उनको बेवक्त मौत के गाल में समाने का काम करें। अब लोगों का लाख टके का यही सवाल है कि कुंभ भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं वो क्यों मारे गए हैं, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, आखिर जिस बात का डर था वही बात क्यों हो गई। ये वो चंद सवाल है जिनका अब जनता उत्तर चाहती है। कौन देगा इनका उत्तर और कौन इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा, सवाल अब भी बरकरार है। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि धार्मिक आस्था तो रखिए, लेकिन धार्मिक अंधता में खुद की जान के दुश्मन न बनिए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों या किसी भी स्थल पर जाने से बचिए। कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, अपनी जान बचाइए। अभी बस इतना ही, फिर एक नए सवाल के साथ आपके समक्ष मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिए। सब्बा खैर, धन्यवाद।